हेलो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्द हो रहा है। इस सिलसिले में हमने फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स के लिए एक मॉक टेस्ट लाया है और आज के बाद हम रेगुलर बेस पे इन फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट लाया करेंगे। तो दोस्तों जिसने भी आप में से फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट के लिए अप्लाई किया है तो वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करे। तो जो भी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है उसको साथ साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डैश कैन बी अ कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज और ऑफ फैमिलीज एंड इंडिविजुअल पीपल लिविंग टुगेदर। तो आपको बताना है कि कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज या फिर इंडिविजुअल पीपल ऑफ फैमिलीज जो कि इकट्ठे रहते हैं उनको आप क्या कहेंगे। चार से आपके पास ट्राइब, कॉरपोरेशन, नेशन या फिर एसोसिएशन। तो जल्दी जल्दी से आप अपना अपना आंसर लिखेंगे, क्या सही ऑप्शन रहेगी इसके लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन सोसाइटी इन नेचर। आपको बताना है जो इंडियन सोसाइटी है वो किस नेचर की है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास मोनोलिथिक, प्लूरलिस्टिक, होमोजीनियस या फिर आइसोलेटेड। शाबाश, जल्दी जल्दी से अपना आंसर लिखें। इंडियन सोसाइटी जो है वो किस नेचर की है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, प्लूरलिस्टिक। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर ये भी याद रखें, जो इंडियन कल्चर है ये वासुदेवा कुटुंबकम का कंसेप्ट फॉलो करता है जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मनी वर्नास बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। आपको बताना है वर्नास की बेस पर ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी ऑक्यूपेशन के लिहाज से कितने वर्नास में उसको डिवाइड किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास 2, 3, 5 या फिर 4। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। कितने वर्नास में हिंदू ट्रेडिशनल सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, 4 वर्नास। दोस्तों याद रखें कि वर्ना सिस्टम एक मेथड था सोशल क्लासिफिकेशन का वैदिक सोसाइटी में, और इसमें जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी थी उसको 4 वर्नास में या फिर क्लासेस या फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें एक था ब्राह्मण्स का ग्रुप यानी प्रीस्ट्स का ग्रुप, दूसरा था क्षत्रियास का ग्रुप यानी वॉरियर्स एंड रूलर्स का ग्रुप, तीसरा था वाइश्यास यानी ट्रेडर्स का ग्रुप, और चौथा था शूद्रास यानी लेबरर्स का ग्रुप। दोस्तों ये भी याद रखें कि वर्ड वर्ना जो है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कलर, टाइप, ऑर्डर या फिर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड जॉइंट फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव्स अंडर वन रूफ, हु ईट फूड कुक्ड एट वन हर्थ, who hold property in common and who participate in common worship and are related to each other as some particular type of kindred। तो आपको बताना है ये जो सेंटेंस है या ये जो अल्फाज हैं ये इनमें से किसने कहे हैं। चार ऑप्शन आपके पास, M.N. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, A.R. देसाई या फिर S.C. दुबे। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, इरावती कार्वे। दोस्तों याद रखें कि इरावती कार्वे ये इंडिया की एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के अलावा एक राइटर थी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, और इनको इंडिया की पहली फीमेल सोशोलॉजिस्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। आपको बताना है साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स ये किताब इनमें से किसने लिखी है। ऑप्शन आपके पास, सिगमुंड फ्रॉइड, मुजफ्फर शरीफ, B.F. स्किनर या फिर कार्ल रॉजर। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। किसने ये बुक लिखी है, किसने ये किताब लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। इसका दोस्तों सही आंसर रहने वाला है पार्ट बी, मुजफ्फर शरीफ। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि मुजफ्फर शरीफ एक टर्किश अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे।
दोस्तों इनके बारे में ये भी याद रखें कि इन्होंने रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी फॉर्मुलेट की है, जिसमें ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ग्रुप्स में वो किस तरह अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पर्सनल रिलेशनशिप इज द हॉलमार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको बताना है इम्पर्सनल रिलेशनशिप ये किस ग्रुप का हॉलमार्क होता है। चार ऑप्शन आपके पास, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप या फिर आउट ग्रुप। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इम्पर्सनल रिलेशनशिप किस ग्रुप का हॉलमार्क रहता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सेकेंडरी ग्रुप। दोस्तों सोसाइटी में जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ये यूजुअली एक बड़ा ग्रुप होता है जो कि गोल ओरिएंटेड रहता है, यानी ये किसी खास मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके लिए जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको बताना है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये किताब इनमें से किसने ऑथर की है, किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज मीड, हर्बर्ट ब्लेमर, चार्ल्स कूले या फिर इमाइल दुर्खीम। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। किसने किताब लिखी है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, जॉर्ज मीड। दोस्तों जॉर्ज मीड जो हैं ये एक अमेरिकन फिलोसफर, सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एनालाइज किया कि किस तरह इंडिविजुअल जो हैं यानी जो लोग हैं वो किस तरह खुद डेवलप होते हैं जब वो किसी तरह की इंटरेक्शन से गुजरते हैं, किसी तरह के बिहेवियर से होते हैं, तो लोग किस तरह खुद ही जो हैं वो बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। आपको बताना है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये किताब इनमें से किसने लिखी है। चार से आपके पास मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खेम, राइट मिल्स या फिर टैलकोट पर्सन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने किताब लिखी है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, राइट मिल्स। दोस्तों सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो कि राइट मिल्स ने इंट्रोड्यूस की थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड ए स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, तारिक अल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको बताना है तारिक अल हिंद यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये इनमें से किसने ऑथर की है, किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपके पास इब्न बतूता, अल बिरूनी, मार्को पोलो या फिर इब्न खल्दुन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने तारिक अल हिंद यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, अल बिरूनी। दोस्तों याद रखें कि अल बिरूनी मोहम्मद गजनी के दौर में इंडिया आए थे और इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पर की जाती थी और उसमें उन्होंने क्या कुछ देखा वो सारा कुछ इन्होंने अपनी किताब तारिक अल हिंद में लिखा और उन्होंने अनटचेबिलिटी और ब्राह्मण्स के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रियार्कल सोसाइटी इज अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय। आपको बताना है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसमें किन की डोमिनेंस होती है यानी उसको कौन लीड करते हैं जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ऑप्शंस है मेन, वीमेन, एल्डर्स या फिर यूथ। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक अछूत बलोता। आपको बताना है अछूत बलोता ये किताब इनमें से किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके पास बी आर अम्बेडकर, दया पवार, अरुंधति रॉय या फिर मुल्क राज आनंद। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। अछूत बलोता ये किताब इनमें से किसने लिखी है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, दया पवार। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद ज़रूर रखें कि जो दया पवार हैं ये एक दलित महाराष्ट्रियन पोइट और राइटर थे और अछूत बलोता इन्होंने बुक लिखी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पहली दलित ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है जो कि मराठी में 1978 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठन विच इज कंसिडर्ड ए माइलस्टोन इन दलित लिटरेचर हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है
जूठन जो कि एक किताब है जो कि दलितों के बारे में है और इसको इंडियन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन माना जाता है दलित लिटरेचर के बारे में। तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास बामा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कांचा इलाइया या फिर नामदेव डसल। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने जूठन लिखी है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों जूठन जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, इसको हिंदी में लिखा गया था और फिर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। अरुण प्रभा मुखर्जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स टू वीमेन इन विच ईयर? आपको बताना है इंडिया ने किस साल पहली बार औरतों को वोट देने का राइट दिया। ऑप्शंस हैं 1925, 1930, 1935 या फिर 1940। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किस साल औरतों को वोट डालने का हक दिया गया? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, 1935।